मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परम भक्ति अधिकार के अंतिम गाथा के पूर्व एक यो कलश 139 गाथा के संदर्भ से 230 नंबर का कलश है। इसकी अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है 277। सूत्र है कलश। तत्वेषु जैन मुनिनाथ मुखारविंद व्यक्तिषु भव्य जनता भवघातकेषु त्यक्त्वा दुराग्रहममुं जिन योगिनाथ साक्षात् नक्ति निज भावमयं सयोगा। कहते हैं मुनिराज कि इस दुराग्रह को यानी उपरोक्त यानी पीछे जो गाथा में विपरीत अभिनिवेश की चर्चा की थी, विपरीत अभिनिवेश की व्याख्या करी कि जिनेन्द्र परंपरा यानी गणधर परमात्मा से लेकर जैन मुनिनाथों तक की परंपरा में जो तत्वों का स्वरूप कहा है उसको अंगीकार करना या उसको आत्मभाव कहा। उस ये देखो ये शब्द आया था, वही का वही शब्द पढ़ते हैं अपन पीछे की गाथा में, उसकी भाषा नहीं बदल जाए इसलिए। देखो कि गणधर देव आदि जिन मुनिनाथों के कहे हुए तत्वों में विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मभाव, यह तो निश्चय परम योग है, ये वाली बात कही। फिर विपरीत अभिनिवेश क्या है, वो यहाँ 139 गाथा में कहा था कि जैन दर्शन सिवाय अन्य दर्शन के तीर्थ चलाने वाले उनके द्वारा कहे हुए विपरीत पदार्थ माने पदार्थों का जो विपरीत स्वरूप जैन के अलावा अन्य मतांतरों में जो प्ररूपित किया गया, बताया गया, कहा गया है, उसको सच्चा जानना मानना, यह विपरीत अभिनिवेश है, यह दुराग्रह है। अब अपना देखो दुराग्रह शब्द यहाँ कलश में भी लिया।
दुराग्रह शब्द लिया ना इसमें, देखो इस दुराग्रह को छोड़कर, इसमें भी लिया त्यक्त्वा दुराग्रह ममम जिन योगी नाथा, तीसरी पंक्ति। इसका अर्थ करते हैं कि यह दुराग्रह को यानी उपरोक्त विपरीत अभिनिवेश को छोड़कर जैन मुनिनाथों के यानी गणधर देवादिक जैन मुनिनाथों के, सब आ गए इसमें, गणधर आचार्य से लेकर के समस्त आचार्य परंपरा और मुनि भगवंत जो हैं जैन मुनिनाथ, उनके मुखार बिंद से प्रकट हुए, मुखार बिंद से प्रकट हुए हैं जो तत्वों का स्वरूप। वस्तु तो वस्तु रूप से प्रकट है, तो जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप इस पूरे जगत में सच्चा स्वरूप कहने वाले मात्र सर्वज्ञ देव और उनकी परंपरा में गणधर आदि आचार्य और जैन मुनि भगवंत हैं, और कोई नहीं है। ठीक है ना। तो कहा जैन मुनिनाथों के यानी गणधर देवादिक जैन मुनिनाथों के मुखार बिंद से, मुखार बिंद समझते ना निर्देश भाई, मुख अरविंद, अरविंद कमल से कहते हैं, तो मुखार बिंद माने मुख रूपी कमल से जो 7 तत्वों का 9 पदार्थों का स्वरूप, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ सब समा गए इसमें, पूरा जनागम समा गया। तो वह स्वरूप जो जैन मुनिनाथों के मुख अरविंद मुख कमल से कहा गया है, वह कैसा है कि भव्य जनों के भवों का नाश करने वाले तत्व है ना, प्रयोजन भूत है ना। प्रयोजन क्या है? सुख की प्राप्ति, पूर्णता की प्राप्ति, ये प्रयोजन है। और प्रयोजन भूत तत्व हैं जो 7 तत्व कहे, जीवादि 7 तत्व प्रयोजन भूत हैं, उसमें ही 6 द्रव्य भी समा जाते हैं, 9 पदार्थ भी उसी में आ जाते हैं। तो वे भव्य जनों के भव का नाश करने वाले तत्वों में जो जिन योगीनाथ यानी जो जैन मुनिवर अब किस में जोड़ते हैं निज भाव को, कि वह जो प्रयोजन भूत तत्व हैं उसमें आलम्बन भूत तत्व में अपने को जोड़ते हैं और अनालम्बन भूत तत्वों का स्वरूप जानते हैं। प्रयोजन भूत तत्व में 2 प्रकार पड़ते हैं, आलम्बन भूत तत्व और अनालम्बन भूत तत्व। तो आलम्बन भूत तत्व में अपने आत्म भाव को जोड़ते हैं और अनालम्बन भूत तत्व का यथार्थ रूप जानते हैं। वह देखो वे जिन योगीनाथ जिन जैन मुनिवर निज भाव को साक्षात जोड़ते हैं, साक्षात जोड़ते हैं, यानी अपनी वर्तमान उपयोग की धारा को अपने चैतन्य महापरमात्मा स्वरूप वस्तु में लगाते हैं, उसमें उसको अभेद रीति से तन्मयपने उसमें जुड़ते हैं। साक्षात शब्द आया ना। उनका यह निज भाव, उनका किनका, जैन मुनिवरों का, इसमें सम्यक दृष्टि भी अंतर्गत में आ गए, क्योंकि ये मुनि की प्रधानता से कथन चलता है। तो जैन मुनिवर निज भाव को काय में जोड़ते हैं, अपने आलम्बन भूत तत्व में। तो जो साक्षात जोड़ते हैं उनका यह स्वरूप में उपयोग को जोड़ने वाला जो आत्मभाव है वह योग है, और यह योग योग भक्ति है, और यह योग भक्ति निर्वाण का कारण है। आ गई बात स्पष्ट। अब देखो इसमें गुरुदेव का व्याख्यान अपन देखते हैं नीचे ही। श्लोकार्थ, इस दुराग्रह को यानी इस उपरोक्त विपरीत अभिनिवेश को छोड़कर
वीतराग मुनियों ने जो भाव कहा, इसके सिवाय कहने वाले का आग्रह छोड़ दे करके लो। एकदम दो टूक बात करी है, दो टूक बात करी है ना। इसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा इधर से भी जानना, थोड़ा इधर से भी जानना, और फिर उसे मिलान करना, और फिर जो तुम्हें अच्छा लगे वो अंगीकार करना। ये पोपाबाई का राज नहीं है, ये सर्वज्ञ का शासन है ना। कई लोग कहते हैं ना, अरे हमारी चिंता छोड़ो आप, हम तो सबकी सुनते हैं, सबका समझते हैं, और हम निर्णय करते हैं बराबर, सच्चा क्या गलत क्या। भाई यदि ये निर्णय किया होता तो ये चार गति में जो दुख का भाव निरंतर एकांतपने भोग रहे हो, ये होता नहीं। सुनने का क्या, सुनने के लिए एक ही चीज है ना। अपन बहुत कोई बात करता हो लौकिक में भी, तो जो अपन जिस प्रयोजन से जिस व्यक्ति के पास गए हैं, उस प्रयोजन की बात सुनना ही पसंद करते हैं कि अन्य अन्य बात है। वो जिस प्रयोजन से गए हैं, यहाँ हम किस प्रयोजन से आए हैं जिनेंद्र भगवान के दरबार में, कि अपने स्वरूप के सुख को प्राप्त करने के प्रयोजन से आए हैं। और वह प्रयोजन भूत बात, यानी सात तत्व जो प्रयोजन भूत हैं, उनका स्वरूप इस जगत में कोई कहने वाला है तो सर्वज्ञ परंपरा में सर्वज्ञ देव, और उस परंपरा में गणधर आदिक जैन मुनिनाथ, जैन मुनीश्वर, वे ही इस तत्व को कह सकते हैं। या ज्ञानी धर्मात्मा भी उसी परंपरा में आ गए। तो यहाँ कहते हैं कि जो वीतराग मुनियों ने जो भाव कहे, शब्द गंभीर है देखना। वीतराग शब्द तो क्या आया था, जैन मुनिनाथ, तो जैन मुनिनाथ बराबर वीतराग मुनि कहने में कोई दिक्कत तो नहीं है। जैन मुनि कहा जाए या वीतराग मुनि कहा जाए, एक ही बात है ना। तो वीतराग मुनियों ने जो भाव कहा, अब यहाँ पॉइंट पकड़ना कि वीतराग मुनि कौन सा भाव कहेंगे। वीतरागता का पोषक कहेंगे कि राग का पोषक कहेंगे। वीतराग धर्म में प्रवर्तित, वीतरागी देव की परंपरा में निरूपित, वीतरागी तत्व का प्रतिपादन करने वाले वीतरागता के पोषण के सिवाय रागादि का पोषण करेंगे क्या? नहीं ना। तो अब यहाँ पर ये बात निकल करके आ गई कि जो जैन से अन्य नाम धराते हैं वे तो दूर रहो। जो जैन नाम धरा कर के भी रागादि का पोषण करते हैं, रागादि में हित रूपता बताते हैं, रागादि की लाभ रूपता मदद बताते हैं, वे वास्तव में सर्वज्ञ की परंपरा से विरुद्ध उपदेश देने वाले हैं। ठीक है। तो अब क्या कहा, वीतराग मुनियों ने जो भाव कहे उसके सिवाय कहने वाले का आग्रह छोड़ दे करके, हमें अपना हित चाहिए हो तो क्या आग्रह, दुराग्रह छोड़ने का कहा ना। विपरीत अभिनिवेश, कौन सा विपरीत अभिनिवेश, कि वीतराग मुनियों के द्वारा जो तत्वों का, जीव अजीव आदि तत्वों का, द्रव्यों का जो स्वरूप जैसा कहा गया है वह वीतरागी स्वरूप है। वीतरागी स्वरूप नाम वीतरागता का पोषक स्वरूप है। उसमें
पग पग पर वीतरागता का ही पोषण होता है। ऐसी बात जो न करे और राग का पोषण करे वह विपरीत अभिनिवेश है। भाई अपने को लगे कि वीतरागी, अपन वीतरागी कैसे समझेंगे राकेश भाई? हम तो वीतरागी देखो नग्न दिगंबर हैं, वीतरागी हैं। नग्न दिगंबर हैं, ये बाहर से दिखने वाला वेश है। अंतरंग में तत्वों का प्रतिपादन निरूपण, उसमें वीतरागता का पोषण चाहिए। और इस प्रकार के निरूपणा को, प्ररूपणा को ही जिनेंद्र परमात्मा की परंपरा में आया हुआ तत्व कहते हैं। बात इतनी गंभीर है, ऐसी कोई सरल बात नहीं है ये, क्योंकि यहाँ से ही तो वह बात शुरू होती है कि हमको किस मार्ग पर आगे जाना है। हम ऐसा ना हो कि ठगे जाएं, लुट जाएं। लुट जाएं यानी क्या, धन पैसा दौलत लुट जाएगी कि नाना, इन सब धन दौलत पैसा जेवरात इनसे भी ज़्यादा कीमती चीज़ है वह हमारा कुछ वर्षों वाला यह मनुष्य भव है, ये ना लुट जाए, है ना। वो लुटने की बात है। देखो जैन मुनिनाथ दिगंबर संत केवली के केड़ायते, केड़ायते की बात अपन ने कल भी आई थी। केड़े माने उनके मार्ग पर चलने वाले। इन्होंने जो कहा इससे विरुद्ध कहने वाले का आग्रह छोड़ देना जरा सूक्ष्म पड़े। लो ये बात सूक्ष्म है। क्यों सूक्ष्म है कि पहले में पहले यह बात बहुत ही गंभीरता से निर्णय करने की है कि कौन सी दुकान से माल खरीदना चाहिए। फिर माल क्या खरीदना है वो बात तो बाद में आएगी ना। हार खरीदना है कि चूड़ी खरीदना है कि क्या खरीदना है, वो सब बात बाद में आएगी। पहले ये बात आती है कि नहीं आती कि कहाँ से खरीदना है। तो ये हमें हमारे सुख के प्रयोजन के लिए जो आत्म स्वरूप की प्राप्ति और उसके सामर्थ्य रूप आनंद का भाव परिणति में प्राप्त हुए, इसके लिए पहले यह सूक्ष्मता से, गंभीरता से, दृढ़ता से यह निर्णय करना होगा कि कौन सी बात सुनने लायक है और कौन सी नहीं। बोल करते हैं ना, सब्जी वाले तक का निर्णय करते हैं, है ना। वो 10-20 रुपए पाव की सब्जी लेने भी, भाई इससे नहीं, अपन तो उससे लेंगे, वो ठीक देता है, उसकी तौल भी ठीक है, माल भी ठीक रखता है। करते हैं कि नहीं करते? सोना चांदी खरीदते समय तो विशेष करते ही है। यहाँ सब चलेगा, हम सब समझ लेंगे, सब हमको सब पता है, हम सब कर लेंगे। अरे तुम क्या कर लोगे भैया, एक कुतर्क के आगे तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल बेहोश हो जाती है। एक कुतर्क में, एक विपरीत बात का अभिप्राय सिद्ध करने के लिए एक कुतर्क रूपी दृष्टांत या कोई तर्क विपरीत प्रस्तुत कर दिया जाए तो तुम तो एकदम गाफिल हो जाते हो। उस पर तुम्हें यह अंतरंग में ऐसा जोर बढ़ रहा है, हम सबकी सुनते हैं, हम बराबर निर्णय कर लेते हैं। क्या है भाई, इस भुलावे में ना रहो। यह वीतरागता के मार्ग को प्राप्त करना है तो वीतरागता परिणति में उपलब्ध करना है, और पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति करना है तो वीतरागता का पोषक जो निरूपण हो
और वही जिन मुनिनाथ का कहा हुआ है। भले वह रूप कोई हो, नाम कोई हो, वह जिन मुनिनाथ की सर्वज्ञ देव की परंपरा का नहीं हो सकता यदि वह राग का पोषक भाव है, जिसमें राग पुष्ट होता हो। देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, जरा झीणु पड़े, सूक्ष्म पड़ेगी बात, और स्वयं कहते हैं देखो इसमें तो श्वेतांबर और स्थानकवासी ये कोई जैन नहीं है, ये अजैन हैं। कारण इनको जैन क्यों नहीं कहते कि इन्होंने जैन की जो शैली है देव गुरु धर्म की सब बदल डाली है। अब जैन लिखते तो हैं और रविंद्र जैन भी लिख गए, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर तेरा पंथी थानकवासी, हम एक धर्म के विश्वासी। अरे एक धर्म के विश्वासी? एक धर्म तो वीतरागता का आया था, उसमें राग का निरूपण, राग का पोषण, विपरीतता का पोषण, यह सब जैन की शैली नहीं, देव गुरु धर्म की सब बदल डाली है। इसलिए इसको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ने अन्य मत में डाला है। ये तो देखो, ये जो पंडित टोडरमल जी साहब ने अन्य मत में लिया, श्वेतांबर स्थानकवासी देरावासी ये सब, ये क्यों? इसको तो विशेषता ये जैन लिखते हैं इसलिए अन्य मत में कहा। अन्य मत तो अन्य मत है, वो भी आपको तो ख्याल में ही है, पर अपने को एक और अन्य मत से बचना है जो अपने ही बीच में रहा हुआ, अपने ही रूप में रहा हुआ राग का पोषक मत है, वह मत अजैन मत है। खरी खरी बातें हैं, क्योंकि ढीली पोली बातों से समय गुजार देने जैसा नहीं है। यदि आज 21 अप्रैल है तो ये 21 गुजर जाएगी तो एक दिन जीवन का कट जाएगा कि नहीं, आपका ख़त्म होगा कि नहीं? बोलो कल 22 तारीख को, कल 22 को आपका जीवन एक दिन कम होगा कि नहीं होगा? तो एक एक दिन करके ये समय व्यतीत होता जा रहा है। अब ऐसा करके समय निकाल देने की, टाइम पास के लिए अब अपने पास टाइम नहीं है, टाइम पास करने का टाइम नहीं है अब अपने पास। हाँ, अब तो टाइम जितना बचा है इसका सदुपयोग करके इस चैतन्य परमात्मा से मुलाकात कर लेने का टाइम है। अब नहीं चूकना है। वीतरागी धर्म और वीतराग प्रभु के मार्ग में आकर इस वीतराग तत्व की आराधना द्वारा वीतरागता के भाव को प्राप्त करना है, छोड़ना नहीं है। ऐसा देखो, अष्टपाहुड़ में भी क्या कहा कुंद कुंद आचार्य ने? नग्गे मोखो भणियो शेषा उमग्गा। नग्न मुनि जो आत्मज्ञान सहित हैं उनको मुक्ति है, स्पष्ट लिखा है। नग्न मुनियों के जो आत्मज्ञान सहित हैं उनको मुक्ति है, इसके सवाय सब उन्मार्ग है। शेषा उमग्गा, नग्न मुनियों ये हो गया, यह सब उन्मार्ग है। ऐसा कुंद कुंद आचार्य ने अष्टपाहुड़ में नग्गे मोखो भणियों, नग्न को मुक्ति है, बाकी सब उन्मार्ग है। शांति भाई कहीं सुना नहीं था, वहाँ बिहार में भाषण करता था ना, वहाँ यहाँ शब्द क्या है वो जरा विचार में लेना, समझना। आगे 279 पेज देखो। मुनि दिगंबर संत ने, मुमुक्षु ने बीच में कहा 139 गाथा रह गई, तो कह रहे हैं चल गई है, कल चल गई है ना। फिर अब यहाँ मुनि दिगंबर संत भावलिंगी। अब देखो,
भावलिंगी अने द्रव्य नग्न, भाव से नग्न, द्रव्य से नग्न। इसका अर्थ क्या? अंतरंग में राग से भिन्नता के बोध द्वारा राग से भिन्न स्वरूप वीतरागता के आस्वादिया और वीतराग धारा में प्रवर्तित तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप स्थिरता और शांति में प्रवर्तित और बाह्य में नग्न दिगंबर दशा, इसका नाम है भावे नग्न, द्रव्य नग्न। इनके मुख अरविंद से, इनके मुख कमल से निकली हुई वाणी, इसके सिवाय देखो कोई की वाणी वीतराग की वाणी नहीं। जैन मुनिनाथों के, गणधर देवादिक जैन मुनिनाथों के मुखारविंद से प्रकट हुए, गणधरों के मुख से निकली हुई ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, वो चाहे गुरुदेव के शब्द पढ़ते हों, चाहे पद्म प्रमलधारी मुनिराज की टीका श्लोक पढ़ते हों, कुंद कुंद आचार्य भगवान के सूत्र पढ़ते हों, सारी वाणी किसकी है? सर्वज्ञ भगवान की, सब सर्वज्ञ भगवान की। देखो इसके संबंध में टीका करने टीका करने वाला भी ऐसे कहते हैं, टीका करने वाले तो मुनि हैं, तो भी कहते हैं कि यह टीका, पहले कलश आ गया है कि यह टीका करने वाले हम, वह मंद बुद्धि कौन है? हम तो मंद बुद्धि हैं, हम क्या टीका करेंगे? ऐसा कौन कहता है? टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव। ये चित्र लगा ना यहाँ गुरुदेव और कुंद कुंदाचार्य के बीच में, ये पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज भावे नग्न, द्रव्य नग्न, ये कहते हैं हम क्या टीका करेंगे? ये टीका तो गणधर प्रभु की धारा में चली आई है, हम तो मंद बुद्धि हैं। लिखा है इसमें देखो, हम वह मंद बुद्धि कौन? यह टीका तो गणधर देव से चली आई है। पहले के कलशों में ये लिखान है, प्रारंभ में इसी ग्रंथ के कलश में बात आई है। गणधर देव तीर्थंकर देव, तब से इनकी यह टीका चली आई है। स्वयं मुनिराज कहते हैं हम वह मंद बुद्धि कौन है जो टीका करें। इसका क्या अर्थ है? जब मंद बुद्धि हो आप तो काहे को ये सब काम करा टीका करने का? उसका मंद बुद्धि का अर्थ समझना, यानी क्या है कि हम क्या टीका करेंगे? यह टीका तो सर्वज्ञ देव के दिव्य ध्वनि से प्रवर्तित गणधर देवों द्वारा गूंथी गई आचार्य भगवंतों की परंपरा में स्वतः चली आई है और हमने कुछ नई नहीं करी है, ये अनादि से ही ऐसी चली आई है। भाई अभी इस हुंडा अवसर्पणी काल के इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में यह नियम सार नामक ग्रंथ, उसकी टीका पद्म प्रमलधारी देव के निमित्त से हुई, ऐसा कथन करने में कोई दोष नहीं निमित्त के आधार से। लेकिन इसमें एक एक जो बात कही जा रही है ये कोई इस काल की नहीं है, ये अनादि की यही बात है। अनादि से अनंत तीर्थंकरों ने यही कहा, ये कहते हैं चली आई है ना, लिखा है ऐसा। अपन कहते हैं भगवान महावीर का शासन चल रहा है, भगवान महावीर का शासन अभी अपन वर्तमान शासन नायक की अपेक्षा लेकर कहते हैं, वास्तव में तो अनादि से वीतराग शासन चला आया है। अगला इसी पेज पे नीचे देखना, भव्य जनों के भवों का नाश करने वाले, ये भव्य जनों के भव का नाश करने वाला तत्व है। एक इसमें भव्य जन शब्द डाल दिया, क्यों कि भव्य जन किसे कहा कि जिसकी योग्यता पक रही है, पक गई है, कि उसके अब दुखों का अंत होकर सुख का सूरज उदय होने वाला है, होएगा, उसको कहा भव्य। तो भव्य
इस भव दुख से छूटने वाला है, तो भव्य जनों के भव का नाश कैसे होएगा ये भी तो बताना है कि उसका नाश करने वाला तत्व आलम्बन भूत निज ज्ञायक परमात्मा है। उसका स्वरूप किसने कहा है कि सर्वज्ञ भगवान की परंपरा में गणधर आदि देवों से लेकर जिन मुनिनाथों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने कहा है। यहाँ तक की बात है। देखो, ये तत्वों में जो जिन योगी नाथ जैन मुनिवर निज भाव को साक्षात जोड़ते हैं, निज भाव यानी अपनी वीतरागी परिणति को वीतरागी त्रिकाली स्वभाव के साथ जोड़ते हैं, ये गणधरों के मुख में से यह निकला। क्या निकला कि यह चैतन्य परमात्मा, चार बोल अब आप सुनाओ, अशुद्ध नहीं है, अपूर्ण नहीं है, विकारी नहीं है, आवरण वाला नहीं है। ऐसा यह चैतन्य परमात्मा किसने बताया है? सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। क्यों कि हम तो अनादि से पर्याय को देखकर ही अपना स्वरूप जानते मानते आए। तो हमने पर्याय में अपूर्णता देखी, अशुद्धता देखी, विकार देखा, आवरण देखा। तो हम अपने को आवरण वाला, अशुद्ध, विकार वाला और अपूर्ण देखते आए हैं, तो अपूर्ण माना है। तो जिनेंद्र परमात्मा फरमाते हैं कि तुम परिपूर्ण हो, पवित्र हो, निर्विकारी हो, निरावरण स्वरूप हो। तो तुम यह पर्याय में जो आवरण का भाव, अपूर्णता का भाव, अशुद्धता का भाव, विकार का भाव, ये पर्याय में होने पर भी ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो पवित्र, परिपूर्ण, निर्विकारी, निरावरण है। तो तुम उस स्वरूप के साथ अपने उपयोग को जोड़ो। बस इतना वहाँ से संदेशा आया है, समझो, इतना ही आया है। वहाँ से इतना ही संदेशा आया है कि देखो, कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा हो और उसको सही मार्ग बताना हो तो कितनी बात बताना पड़ेंगी? दो बातें, कि जिस रास्ते तुम जा रहे हो ये गलत है, इसे छोड़ो, ये सच्चा रास्ता है। बताओ, इसके अलावा क्या बताना पड़ता है? फिर उसे क्या प्रवचन देना पड़ता है 1 घंटे बिठा के? इतना ही तो बताना है कि ये जो तुम रास्ते पर जा रहे हो ये गलत है, इस पर जाना बंद करो, और सच्चा रास्ता ये है, इस पर जाओ। 2 बातें ही तो हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ भी अपने को जिनेंद्र परमात्मा सर्वज्ञ भगवान ने 2 ही बातें बताई कि तुम अनादि से पर्याय में जो व्यक्त भाव हैं, अशुद्धता के, अपूर्णता के, आवरण के और विकार के, तुमने उसको अपना स्वरूप माना है, सो तुम ऐसे हो नहीं। तो क्या करो कि तुम ऐसा मानना अपने को बंद करो और तुम परिपूर्ण हो, निरावरण हो, निर्विकारी हो, पवित्र हो, ऐसा मानना शुरू करो। और जैसा स्वरूप है उस स्वरूप में जुड़ जाओ। बस इस मार्ग पर चल दो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा भगवान ने, इतनी ही बात जिनवाणी में आई है, इसी का विस्तार है। देखो, ये गणधरों के मुख में से ये निकला, श्रुत के धरने वाले परंपरा से संत यह कहते आए हैं। अब देखो, अब जरा गंभीर, ओछू अधिक विपरीत बधु काड़ी ना खीने। कम, ज़्यादा और विपरीत सबको निकाल करके जो वास्तविक स्वरूप है उसको जान करके उसके निर्णय में आकर के उस निर्णय का अनुसरण करो, ये वाली बात है। ऐसी यह वाणी है
कहते हैं निज भाव को जो साक्षात जोड़ते हैं कौन, कि भव्य जनों के भव के नाश करने वाले तत्व। इसमें जो मुनिवर में सब आ गए, तो जो निज भाव को साक्षात जोड़ते हैं। फिर नीचे देखना, जो जिन योगीनाथ मुनि को उद्देशित करके या मुनि की मुख्यता लेकर के बात है, बाकी सब साधक इसमें समा जाते हैं। जैन मुनिवर निज भाव को, अपने वीतरागी भाव को, पर्याय को, प्रगट पर्याय जो वीतरागी, इसको साक्षात जोड़ते हैं। ये क्या कहा, प्रगट पर्याय जो वीतरागी। तो भैया पर्याय तो प्रत्येक प्रगट ही होती है, पर्याय कहते ही वर्तमान प्रगटता को है। तो वही कहा कि जो वर्तमान पर्याय है वह वीतरागी, और विशेषण लगाया। क्यों कि जो पर्याय राग सहित उपजी है वो बहिर्मुखता में उपजी है। उपयोग की दिशा बहिर्मुख होगी तो राग उपजेगा। तो वीतरागी पर्याय कब उपजी है, कि जब उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेता हुआ है। उस वीतरागी भाव को जोड़ो, क्योंकि वही जुड़ेगा, अन्य तो जुड़ेगा ही नहीं। प्रगट पर्याय जो वीतरागी, इसको साक्षात जोड़ते हैं, द्रव्य के साथ जोड़ते हैं, माने द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लेकर उस पर्याय को अंतरोन्मुख रूप प्रवर्तते हैं। अलौकिक है भैया बात। अब देखो, ये दया पालना, व्रत पालना, भक्ति करना, यह बात कहीं नहीं इसमें लो। मोक्ष मार्ग में यह बात है ही नहीं, क्योंकि यह मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में ये परिणाम आते हैं, लेकिन ये मोक्ष मार्ग नहीं है। तो जब मोक्ष मार्ग का निरूपण किया जाता है तो उसमें इनका निरूपण नहीं आएगा। क्यों आएगा, कि जब मोक्ष मार्ग का निरूपण किया जाए तो जो मोक्ष मार्ग है उसी की तो बात की जाएगी, जो है नहीं उसकी बात क्यों की जाएगी। फिर मोक्ष मार्ग में इस प्रकार के परिणाम आते हैं, ये बात कह कर के बताएंगे, लेकिन ये मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसा है पूरा हिसाब। भव्य जीव के भव का घात करने वाली वह मुखार विंद गणधर के मुख से निकली हुई ये वाणी भव्य जीव के भव का घात करने वाली। एक शब्द रह गया इसमें, भव्य जीव के भव का, भव भ्रमण का घात करने वाली है। जिसमें से भव का घात हो जाता है, भव रहता नहीं, इसके मानने वाले को शंका नहीं पड़ती है। जिसने वीतरागी तत्व को एक बार स्वीकार किया, उसका निर्णय किया, निर्णय के अनुसरण में आत्मा से मुलाकात हुई, अपने इस त्रिकाल निरावरण तत्व से भेंट हुई, कोई संदेह नहीं रहता है, संदेह का काम नहीं है। आया ना निशंकित निकांक्षित, हाँ निशंकित पना कहा कि नहीं कहा। निशंकित का अर्थ संदेह नहीं, भव भ्रमण का संदेह नहीं रहता। अरे एकदम ऐसा हो जाता है अपने चैतन्य परमात्मा से मुलाकात के बाद कि इसको ऐसा रहता ही नहीं कि अगला भव मेरा नरक का है, कि त्रियंच का है, कि देव का है। नरक का हो तो भव में भव दो चार जो होंगे शेष सो होते रहेंगे। मैं तो भव भ्रमण से मुक्त हो गया हूं। ये भव की चिंता कौन कर रहा है? जो भव भ्रमण के भाव से छूटा नहीं और भव भ्रमण के कारण पने में पड़ा हुआ है, वह इस बात की चिंता में दिन रात दुबला हो रहा है कि नरक ना मिल जाए, त्रियंच ना मिल जाए, देवगति कैसे मिलेगी, मनुष्य गति मिली तो समृद्धि कैसे मिलेगी।
निरोगता कैसे मिलेगी? ये कौन इसमें गाफिल है, कौन इसमें पगलाया हुआ है कि जिसने भव भ्रमण के कारण को छोड़ा नहीं और भव भ्रमण के अभाव रूप जो अपना चैतन्य परमात्मा मुक्त स्वरूप है उससे मिला नहीं, उसको ये भाव चलता है। देखो समय भी हो गया है और ये इसमें थोड़ी सी चर्चा 282 पेज पे है, 4-5 पंक्ति हैं। पंचम काल में भी निर्ग्रंथ मुनि गणधरो, गणधरो है ना बहुवचन, पंचम काल में भी निर्ग्रंथ मुनि गणधर इनकी परंपरा से, सूत्र की परंपरा से आए हुए तत्व, ये तत्व जिसको बैठ गया, यह तत्व जिसको बैठ गया, इसको क्रमबद्ध में भव का घात होने का काल भी आ गया। क्योंकि पर्याय तो क्रमबद्ध है, जिसका संसार अभी अनंत बाकी है उसका अनंत आगामी संसार भी क्रमबद्ध है, और जिसके संसार का अंत आ गया है वह भी क्रमबद्ध है। पहले तो ये बात स्पष्ट हो। फिर कहा कि जो सूत्र की परंपरा में, सर्वज्ञ की परंपरा में जो तत्व नाम जीवादिक 7 तत्वों का स्वरूप जैसा है वैसा जिसको बैठ गया, उसके भव का घात होने का काल भी आ गया है। भगवान ने देखा ये भी आ गया और उसको भव होते नहीं, अल्प काल में मुक्ति होती है, ऐसी बात है, वाद विवाद से पार पड़ती नहीं भैया। वस्तु तत्व जो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी और गणधर इनके कहे हुए तत्व जिस स्वरूप से हैं उस स्वरूप से अंतर में बैठे, तो ये तत्व में भव और भव का भाव होता ही नहीं, इसलिए वह तत्व बैठा उसको भव का घात कर देता है। बहुत सरस बात आई है, इसको शंका रहती नहीं। किसको? जिसको जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे गए यह वीतरागी तत्व की पहचान, उसका भान श्रद्धान हुआ, उसको ये शंका रहती नहीं कि है ना, ये शंका जिसको रहे उसको तत्व बैठा नहीं। क्या कहना है कि जिसको यह तत्व का वास्तविक स्वरूप अंतरंग में निर्णय होकर उसका भान श्रद्धान हुआ, उसे जगत में किसी पदार्थ के प्रति कोई शंका रहती नहीं, और जैसे शंका रहती है उसे ये तत्व बैठा नहीं। समझ में आया? ऐसा जो निजभाव है वह योग है। आगे की स्वाध्याय में 140 गाथा की स्वाध्याय अपन प्रारंभ करेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप